नमस्कार दोस्तों, जय भीम आप सभी को। दोस्तों मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जीवन का साहित्य, जिसका नाम है जीवन का साहित्य यूट्यूब चैनल, प्रमोद करदम के हैंडल से। फेसबुक पर भी मेरा चैनल है, हेल्प एंड केयर जन कल्याण ट्रस्ट के नाम से। दोस्तों मैंने ये चैनल इसलिए बनाया कि जिससे कि हम जो अच्छा साहित्य है उसको पढ़ सकें, उससे कुछ अपने जीवन में सीख और प्रेरणा ले सकें। मैं विशेष रूप से अच्छे साहित्य के साथ साथ जितना भी दलित साहित्य है और दलित साहित्यकार हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनकी रचनाओं को भी यहाँ पढ़ूंगा, खास तौर पर पद्य को, पोइट्री को। और दलित साहित्यकारों में एक सबसे उत्कृष्ट सर्वोच्च कोटि का जो नाम है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में 1950 में, और उनकी मृत्यु 2013 में हुई। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की और फिर ओटीनेस फैक्ट्री में एक अधिकारी के पद तक पहुँचे। वहाँ से रिटायर हुए और उन्होंने साहित्य को चुना। और साहित्य को उन्होंने इसलिए नहीं चुना कि उन्हें एक कल्पनावादी कवि बनना है, या उन्होंने साहित्य को इसलिए चुना कि उन्हें अपने जीवन, अपने समाज, अपने देश का एक जो काला स्याह पन्ना है उसके बारे में लोगों को बताना था। जीवन का जो कटु अनुभव वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के कारण उन्होंने झेला, जो दलित समाज, जो वाल्मीकि समाज, जो पिछड़ा समाज झेलता है, जो गरीब झेलता है, जाति का दंश, जाति के दंश के कारण जो अपमान, मान मर्दन और प्रतिष्ठा को खो चुका है, उसके बारे में उन्होंने लिखा। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जूठन नाम से। आपने देखा होगा जो हमारे देश का, हमारा वाल्मीकि समाज है, वो पहले झाड़ू, नाली, खड़ंजे, घरों के बाहर कूड़ा करकट उठाया करता था और वहाँ से खाना ले जाता था। अब इस चीज़ में तब्दीली आई है आज़ादी के बाद से, क्योंकि अब हर समाज पढ़ रहा है। लेकिन अभी भी हमारा जो दलित समाज, और दलित समाज में जो वाल्मीकि समुदाय है, वो बहुत कम शिक्षित हो पाया है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम जूठन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने कविताओं का एक संग्रह, सदियों का संताप और बस बहुत हो चुका अब और नहीं नाम से कविताएं लिखी, कविता संग्रह का पब्लिकेशन किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब एक सर्वश्रेष्ठ कवियों और लेखकों में गिने जाते हैं। उनकी एक कविता है, तब तुम क्या करोगे। आज मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की इस बेहतरीन रचना को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप इसको सुनिएगा। और ये इस तरीके से नहीं है कि जैसे किसी कवि ने कल्पना लोक में जा कर के कल्पनाओं के आधार पर किसी कविता या किसी लेख की रचना कर दी हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने वो लिखा जो उन्होंने भोगा, जो उन्होंने झेला पूरे जीवन, पूरा एक समाज, पूरा एक तबका, पूरा एक वर्ग जो झेलता है। और मैं इस कविता को पढ़ने से पहले कह दूं कि आज हम इस व्यवस्था को मानने से साफ इनकार करते हैं। हम इस वर्ण व्यवस्था को, इस जाति के ओछेपन को, जाति के ऊंचेपन को, जाति के नीचेपन को मानने से साफ इनकार करते हैं। आज हम संविधान को मानने के लिए तैयार हैं, संविधान को मानने के लिए बाध्य हैं, स्वतंत्र हैं, स्वीकार करते हैं। हम किसी धार्मिक किताब के आधार पर किसी समाज को छोटा मानने से साफ साफ इनकार करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने जो इस कविता में लिखा, तब तुम क्या करोगे, आप उसको सुनेंगे तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे।
उन्होंने वही लिखा जो एक वाल्मीकि समाज, जो एक दलित समाज, जो एक पिछड़ा समाज झेलता है। सुनिएगा, बहुत शानदार कविता है। तब तुम क्या करोगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब को एक और मैं बात आपको बता दूं, ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब को कई सम्मान मिले, नेशनल सम्मान, राष्ट्रीय अवार्ड मिले साहित्य के लिए और तथ्यपरक, जनवादी, लोकहितवादी लेखन के लिए, साहित्य के लिए, तड़फ के लिए, पीड़ा के लिए जो उन्होंने झेला, वेदना के लिए। उनमें डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड, जयश्री सम्मान, काव्य कथा सम्मान और कई अनेक अवार्ड उन्हें मिले। तो ऐसे साहित्यकारों के पढ़ने से, सुनने से, उनका अनुगमन करने से हमारे जीवन में निश्चित ही रोशनी और उजाला बढ़ता है। सुनिएगा, यदि तुम्हें धकेल कर गांव से बाहर कर दिया जाए, पानी तक न लेने दिया जाए, दुत्कारा फटकारा जाए, चिलचिलाती दोपहरी में कहा जाए तोड़ने को पत्थर और काम के बदले दिया जाए खाने को जूठन, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें मरे जानवर खींच कर ले जाने को कहा जाए और कहा जाए ढोने को मैला पूरे परिवार का, पहनने को दी जाए उतरन, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें पुस्तकों से दूर रखा जाए, जाने नहीं दिया जाए विद्यालय की चौखट तक, डिबरी की मंद रोशनी में काली पुती दीवारों पर ईशा की तरह टांग दिया जाए, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें रहने को दिया जाए फूस का पत्थर, यदि तुम्हें रहने को दिया जाए फूस का कच्चा घर, वक्त बेवक्त फूंक कर जिसे स्वाहा कर दिया जाए, वर्षा की रातों में घुटने घुटने पानी में सोने को कहा जाए, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें नदी के तेज बहाव में उल्टा बहना पड़े, दर्द का दरवाजा खोलकर भूख से जूझना पड़े, भेजना पड़े नई नवेली दुल्हन को पहली रात ठाकुर की हवेली। यहाँ ठाकुर किसी जाति से संबंधित नहीं है। ठाकुर से मतलब यहाँ है एक सामंतवादी, ईगोवादी, जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति से। किसी जाति विशेष के लिए ये शब्द यहाँ यूज नहीं किया गया, किसी वर्ग विशेष के लिए। यहाँ सभी बराबर हैं, कोई ना छोटा है ना बड़ा है, सभी बराबर है। लेकिन यहाँ ठाकुर से मतलब है जो जातिवादी मानसिकता का है, जो ऊंच और नीच को मानने वाला है, जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति है, उससे मतलब है। यहाँ किसी एक जाति से मतलब नहीं है। ठाकुर से मतलब यहाँ है कि जो जाति की ऊंचता और नीचता में विश्वास करने वाला व्यक्ति हो। तो यदि तुम्हें नदी के तेज बहाव में उल्टा बहना पड़े, दर्द का दरवाज़ा खोलकर भूख से जूझना पड़े, भेजना पड़े नए नवेली दुल्हन को पहली रात ठाकुर की हवेली, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें अपने ही देश में नकार दिया जाए, यदि तुम्हें अपने ही देश में नकार दिया जाए, मानकर बंधुआ छीन लिए जाए अधिकार सभी, जला दी जाए समूची सभ्यता तुम्हारी, नोच नोच कर फेंक दिए जाए गौरवमयी इतिहास के पृष्ठ तुम्हारे, यदि तो तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें वोट डालने से रोका जाए, कर दिया जाए लहूलुहान पीट पीट कर लोकतंत्र के नाम पर, याद दिलाया जाए जाति का ओछापन, दुर्गंध भरा हो जीवन, हाथ में पड़ गए हो छाले और फिर भी कहा जाए खो दो नदी नाले, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें सरेआम बेइज्जत किया जाए, यदि तुम्हें सरेआम बेइज्जत किया जाए, छीन ली जाए संपत्ति तुम्हारी धर्म के नाम पर, कहा जाए देवदासी तुम्हारी स्त्रियों को, कराई जाए उनसे वैश्यावृत्ति, तब तुम क्या करोगे। साफ सुथरा रंग तुम्हारा झुलस कर सांवला पड़ जाएगा, खो जाएगा आंखों का सलोनापन, तब तुम कागज पर नहीं लिख पाओगे सत्यम शिवम
सुंदरम। देवी देवताओं के वंशज तुम हो जाओगे लूले, लंगड़े और अपाहिज। गर जीना पड़ जाए युगों युगों तक मेरी तरह, तब तुम क्या करोगे? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।